बैरिस्टर साहब तो हमारे लड़ते हैं, वो तो लड़ रहे हैं, मरने को तैयार है, भगवान के घर में, अल्लाह के घर में दुआ कर करके वो रो रहे हैं। तो मैं आप तमाम साथियों से अपील करता हूं कि इस हार से मायूस मत होना, अपने कर्तव्य के पथ को और तेजी के साथ। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है MIM न्यूज मधुपुर चैनल में। दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे MIM पार्टी के हिंदू पंडित मनमोहन जागामा के बारे में, असदुद्दीन ओवैसी को लेकर और MIM पार्टी को लेकर, और गुजरात विधानसभा चुनाव में MIM पार्टी का खाता नहीं खुलने पर MIM पार्टी के हिंदू पंडित मनमोहन जागामा का सबसे बड़ा बयान आया है असदुद्दीन ओवैसी को लेकर। पूरा वीडियो दिखाएंगे आप लोगों को। सबसे पहले आपको हम बता दें कि MIM पार्टी का एक भी सीट पर खाता नहीं खुला है गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में। उसी को लेकर MIM पार्टी के पंडित मनमोहन जागामा का यह बयान सुनने के बाद आप भी पंडित मनमोहन जागामा का दीवाने हो जाओगे। पंडित मनमोहन जागामा यूपी के गाजियाबाद से वो चुनाव लड़ चुके हैं MIM पार्टी के टिकट पर, और जिस तरह से वो भी अभी तक MIM पार्टी में शामिल है और पार्टी को छोड़कर नहीं गए हैं, और आज भी MIM पार्टी के लिए वो मेहनत कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी को लेकर और गुजरात विधानसभा चुनाव में MIM पार्टी की हार पर पंडित मनमोहन जागामा ने असदुद्दीन ओवैसी को लेकर ऐसा बात कह दी है, आप भी सुनकर हैरान हो जाओगे। और असदुद्दीन ओवैसी का कट्टर समर्थक है MIM पार्टी के हिंदू पंडित मनमोहन जागामा का ये पूरा वीडियो जरूर देखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में पंडित मनमोहन जागामा को लेकर कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दे। देखें खास रिपोर्ट। जय हिंद, जय भीम, जय मिहिर। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद। मैं पंडित मनमोहन जागामा, सिपाही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का महानगर अध्यक्ष गाजियाबाद। चुनाव का रिजल्ट कल से लेकर अब तक जो आया है, मैं समझता हूं इन रिजल्टों की वजह से हम मजलिस के दीवानों को मायूस होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो अब तक हमें वोट प्राप्त हुआ है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, पूरे एनालिसिस को, दिल्ली को ही हम देखना चाहते हैं करीब से, क्योंकि गुजरात तो जाके हमने देखा नहीं। कहीं ना कहीं हम कार्यकर्ताओं की भी कुछ कमियां रह गई हैं। कमियां क्या रह गई? क्योंकि हम कार्यकर्ता सिर्फ ये सोच करके खुश होते हैं कि बैरिस्टर साहब आएंगे और हम चुनाव जीत जाएंगे, और जो अब तक हमें वोट मिला है दिल्ली में वार्ड 233, जिसमें मैं भी चुनाव प्रचार में रहा, डॉक्टर अनवर साहब की पत्नी चुनाव लड़ रही थी, फकरू साहब, फकरुद्दीन अंसारी, असगर अंसारी, ये लोग भी चुनाव लड़ रहे थे, और एक बादशाह खान के सुपुत्र एडवोकेट राशिद साहब। इन 4 सीटों पे मैं रहा। कहीं पे 8,000 वोट मिलता है, कहीं पे 7,000 मिलता है, कहीं पे 5,000 मिलता है। तो मैं समझता हूं ये वोट बैरिस्टर साहब के चाहने वालों ने ही हमें दिया है। जिनके दिल में बैरिस्टर साहब के लिए सम्मान है, बैरिस्टर साहब के काम को देखते हुए लोगों ने इतना वोट करने का काम किया, लेकिन उस वोट में हम जीत तक नहीं पहुंच पाने का कारण मैं समझता हूं कि उसके लिए जिम्मेदार हम कार्यकर्ता हैं। क्योंकि चुनाव आता है, चुनाव के वक्त हम मीटिंग करें, रैलियां कर लें, लेकिन उसके अलावा भी कुछ है। तो मैं अपने कार्यकर्ताओं से अपील करना चाहता हूं कि मेरे साथी, चुनाव हार जाना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस हार को फिर जीत में तब्दील करने के लिए हमें अभी से ही प्रयत्नरत रहना होगा। आप जिस वार्ड से भी चुनाव जीतना चाहते हैं, जिस विधानसभा से चुनाव जीतना चाहते हैं, जिस लोकसभा को आप जीतना चाहते हैं, वहां की जो मूलभूत समस्याएं हैं, जिससे कि जनता का सरोकार है, उन समस्याओं को लेकर संबंधित अधिकारी तक, सड़कों से लेकर
जेल तक का भी यात्रा अगर तय करना पड़े जनहित में, तो उससे गुरेज नहीं करना है हम कार्यकर्ताओं को। जब चुनाव आएगा तभी हम पोलिंग एजेंट बनाएंगे, जब चुनाव आएगा तो हम जनता के बीच चले जाएंगे। अरे जनता के बीच कहने के लिए हमारे पास भी तो कुछ शब्द हो। बैरिस्टर साहब तो हमारे लड़ते हैं, वो तो लड़ रहे हैं, मरने को तैयार हैं, भगवान के घर में, अल्लाह के घर में दुआ कर करके वो रो रहे हैं। उसके बावजूद हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि हम उनके सिपाही हैं। तो मैं आप तमाम साथियों से अपील करता हूं कि इस हार से मायूस मत होना, अपने कर्तव्य के पथ को और तेजी के साथ एग्रेसिव होकर जनता की जो भी समस्याएं हो, चाहे वो थाने से संबंधित समस्याएं हो, बिजली, पानी, राशन कार्ड, एबीसीडी, जो भी उनकी समस्याएं हो, या राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय स्तरीय कोई ऐसी समस्याएं आती है, और ये जो जुल्मी सरकार है, इस सरकार के खिलाफ अगर सड़कों पे उतरना पड़े तो कहीं कोताही ना बरतें आप लोग। तभी जाकर के आप बैरिस्टर साहब के किए हुए कार्यों के सहारे जीत की उम्मीद कर सकते हैं। और मैं दिल्ली की तमाम जनता को, मतदाताओं को का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आपने हजारों की तादाद में बैरिस्टर साहब के विचारों को अपनाया, उनके प्रत्याशियों को आपने अपना मत देकर विश्वास दिलाया कि दिल्ली में भी, हिंदुस्तान का दिल दिल्ली है, दिल्ली में भी ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चाहने वाले लोग रहते हैं। इससे हमारा सीना वाकई 56 इंच का हो चुका है। और मैं विश्वास दिलाता हूं अपने दिल्ली के मतदाताओं से कि अगले चुनाव तक मैं आपकी इतनी सेवा करूंगा कि आप पुनः पतंग चुनाव चिन्ह को पसंद करेंगे और उसके प्रत्याशी को विजयी बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत।